हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर हमारा पहला वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? नवंबर 1927 को हुआ था और इनका अध्यक्ष जॉर्ज साइमन थे। तो साइमन कमीशन का गठन करने का एक उपदेश होगा तो भारत शासन अधिनियम 1919 का सुझाव करना, और इनमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और सभी अंग्रेज़ थे। ये याद करने वाला है, सभी अंग्रेज़ थे, 7 सदस्य सभी अंग्रेज। और जॉर्ज साइमन कमीशन के गठन के समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? तो बात करते हैं, जिस समय साइमन कमीशन का गठन हुआ था उसमें ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार था। लेकिन उस समय ब्रिटेन में तीन पार्टियों का सरकार था। तो पहला बात करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा लिबर पार्टी और तीसरा लिबरल पार्टी, जो कि तीनों मिलकर 7 सदस्यीय टीम बनाया गया और उनका प्रमुख जो अध्यक्ष है जॉर्ज साइमन को बनाया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटेब्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये जो है माउंटेब्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसको याद रखना है। और सभी अंग्रेज थे ये दो। कभी कभी ये भी पूछता है कंजर्वेटिव पार्टी। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 मुंबई को आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई में आया था। और साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि उनकी सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का विरोध किस पार्टी ने किया था? तो भारत में उस समय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और लिबरल फाउंडेशन पार्टी, जो कि बहिष्कार किए थे, नहीं चाहते थे कि ये हो। और साइमन कमीशन का समर्थक किस पार्टी ने किया था? जस्टिस पार्टी, जो कि मोहम्मद शफी के नेतृत्व में हुआ था, दक्षिण भारत की पार्टी है। तो किस आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को श्वेत आयोग नाम से जाना जाता है। भारत में डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा किस अंग्रेजी गवर्नर ने किया था? लॉर्ड इरबन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा किस अंग्रेज गवर्नर ने किया था? लॉर्ड इरबन। साइमन कमीशन के आंदोलनकारी पर लाठीचार्ज करने का आदेश कौन दिया था? जेम्स ए स्कॉट। देखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कहीं कहीं सैंडर्स भी दिया जाता है, क्योंकि जब लाठीचार्ज किया गया था तो उसी समय सैंडर्स की हत्या उसके बाद कर दिया गया था। तो कहीं कहीं लिखा होता है कि जेम्स ए स्कॉट की जगह सैंडर्स, क्योंकि लेकिन बात यह है कि जेम्स ए स्कॉट ही है जो लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। लाहौर से साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाहौर से साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किए थे। शेर पंजाब, पंजाब के शेर लाला लाजपत राय ही हैं। किसने कहा था मेरे शरीर पर किए गए लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश के लिए कील साबित होगा? ये भी लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने कहा था हमारे शरीर पर किए गए लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश के लिए या अंग्रेज के लिए कील साबित होगा? लाला लाजपत राय। जेम्स ए स्कॉट। जेम्स ए स्कॉट की हत्या की जगह सैंडर्स की हत्या हो गई। तो किसने किए थे सैंडर्स की हत्या? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बहुत अच्छा सवाल है कि जेम्स ए स्कॉट की हत्या की जगह सैंडर्स की हत्या हो गई, जैसे कि हम आगे बताए थे। किस क्रांतिकारी ने किया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा कब सुनाया गया था और कौन सा जेल में हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में। ये क्वेश्चन याद रखना है। लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट को 27 मई 1930 को प्रस्तुत किया था।
ये भी क्वेश्चन याद करने वाला है। तो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 27 मई 1930। देखिए यहाँ फिर मिसप्रिंट है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी बताते हुए कूड़ेदान में फेंकने लायक है, किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सर शिव स्वामी अय्यर ने कहे थे। क्या कहे थे? साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी बताते हुए कूड़ेदान में फेंकने लायक है, सर शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को किस अधिवेशन में शामिल किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 को। साइमन कमीशन के रिपोर्ट को किस अधिवेशन में शामिल किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए ये बात जरूरी है। साइमन कमीशन के सदस्य क्लाइमेंट एटली, जो कि 7 सदस्यीय चुना गया था, उसमें एक सदस्य का नाम क्लाइमेंट एटली था, जो कि आगे चलकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना और उसी के समय हमारे देश को आज़ादी मिली, यानी भारत को आज़ादी मिली। तो ये जो क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला तो कि कौन सा साइमन कमीशन सदस्यों में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने? तो पहला तो क्लाइमेंट एटली, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय हम भारत को आज़ादी मिली थी? तो क्लाइमेंट एटली। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है और ये ज़रूरी है। साइमन वापस जाओ, यह नारा किसका है? यूसुफ मेहर अली। देखिए इसमें भी 2 कन्फ्यूजन है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा लाला लाजपत राय का है, और साइमन वापस जाओ, यह नारा किसका है? यूसुफ मेहर अली।